क्लास 9th का बिहेव का पहला चैप्टर है द फन दे हैड। लेसन का नाम है उनके पास जो मज़ा था। ठीक है, इसको देखते वन बाई वन। ठीक है, क्रम से। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें इमेजिन किया गया है फ्यूचर के बारे में। ठीक है, पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। The story we shall read is the set in the future when books and the school as we know now them will perhaps not exist. How to will be children study then the diagram below may give you some ideas. ये स्टोरी जो है वी शैल रीड, ये जो पढ़ी जा रही है स्टोरी, ये फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में बताया गया है, आगे के बारे में। ठीक है, कि स्कूल कैसे होंगे, पढ़ाई कैसी होगी, है ना, इसके बारे में सब जिक्र किया गया है इस स्टोरी में। विल चिल्ड्रंस स्टडी, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, तो इसको यहाँ नीचे दिया गया है द डायग्राम बिलो मैनी सम आइडियाज़। कुछ नीचे डायग्राम बने हुए हैं तो इनको देखना है, जिसमें से कुछ समझना है इन डायग्राम को देख करके। क्या है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। अब जो भविष्य में अब आगे चल के पढ़ाई होगी तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स किसके मध्य होती, कंप्यूटर के साथ मिलकर के पढ़ाई होगी। ठीक है, अगला डायग्राम जो है वर्चुअल क्लासरूम। और क्या होगा, चारों तरफ इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें ही दिख रही होंगी। देखिए आप डायग्राम में सिर्फ इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं और एक स्टूडेंट हैं जो बैठी रीड कर नहीं पढ़ रही हैं। अगला डायग्राम है रोबोटिक टीचर। और जो टीचर होंगे हमारे वो कैसे होंगे, एक मशीन के बने हुए होंगे, रोबोट। ठीक है, और अगला डायग्राम है जिसमें लिखा है मूविंग टेक्स्ट। जो हमारा टेक्स्ट होगा, बुक्स होंगी, वो सिर्फ स्क्रीन पर होंगी और मूव करती रहेंगी। इसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, ये भविष्य के बारे में बताया गया कि ऐसा होगा। कब होगा देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं और समझ में आ जाएगा। इन पेयर्स डिस्कस देयर 3 थिंग्स that you like best about your school and the 3 things about your schools that is the would like to change. Write them down. ये आपस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, बैठ करके कुछ डिस्कशन हो रहा है, इमेजिन करते हैं कि कैसे होगा स्कूल, जिसके बारे में डिस्कस हो रहा है। अगला बिंदु नीचे दिया गया है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स on the television computer screens? Can you imagine a time when books will be computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं, यू एवर्स रीड्स वर्ड्स इन द टेलीविज़न कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे जो बुक्स होंगी वो कंप्यूटर स्क्रीन पर होंगी। ये सिर्फ बैठ कर इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, सोच रहे हैं। टाइम व्हेन द बुक्स विल बी कंप्यूटर्स एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड। और कोई भी किताबें हमारी प्रिंट नहीं रहेंगी, छपी नहीं रहेंगी इन कागज़ों पे, जिस प्रकार आज हमारी ये बुकें छपी हुई हैं, कागज़ पर प्रिंट हैं। तो क्या है इसमें का लिखा है, क्या है, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। कोई भी किताब पेपर पर कोई भी छपा नहीं होगा। वुड यू लाइक सच द बुक्स बेटर। सारी किताबें कैसी रहेंगी, आगे चलकर ई टेक्स्ट में रहेंगी, कंप्यूटर पर चलती रहेंगी। यहाँ से अब हमारी स्टोरी शुरू होती है। ठीक है, मार्जिया। इस स्टोरी में किन बीच की स्टोरी है, मार्जी एक लड़की है, ठीक है, और टॉमी। पढ़ते हैं तो आगे खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, मार्जी इवन रोट्स अबाउट it that night in her diary. On the page headed
17 मई 2157 सी रोड्स टुडे टॉमी फाउंड रीड्स बुक्स। मार्जी जो क्या है वो नोट डाउन कर रही है, रात में बैठकर डायरी में आगे के बारे में नोट डाउन करती है, डायरी में अपने लिखती है। कब की बात लिख रही है? 2157 की बात लिख रही है। आगे क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में अपनी डायरी में नोट डाउन कर रही है। तभी क्या होता है, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, तभी टॉमी को एक रियल बुक मिल जाती है। रियल बुक मतलब वास्तव में इसी तरह की बुक जो आज चल रही हैं, टॉमी को रियल बुक मिलती है। इट वाज वेरी ओल्ड बुक, कहता है इट वाज इज वेरी ओल्ड बुक। मार्जी इज ग्रैंडफादर, मार्जी से बोलता है ग्रैंडफादर वंस सेड, दादाजी हमारे जो थे बोलते थे, कहते थे, दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर, जब हम छोटे थे तब हमें ग्रैंडफादर बताते कि जब हम छोटे थे तो हमारे ग्रैंडफादर दादा जो थे वो बताया करते थे, इस तरह की बुक हुआ करती थी। तो ये मतलब ये 3-4-5 पीढ़ियों की बात हो रही है ना, इतनी पिछले की बात कर रहे हैं अपन जब ये किताबें थी। और अमेजन कब की हो रही है? भविष्य की, आगे चल के अमेजन हो रही है। ये बात हो रही है 2157 की, ठीक है। बहुत बड़ा फैसला हो रहा है इसमें जब वो किताब बुक मिलती है, ओल्ड बुक। फिर आगे देखते हैं, टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम्स व्हेन ऑल स्टोरीज वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर। क्या कहते हैं कि दादाजी जो थे तो बताया करते थे कि सारी बुक्स जो पहले थी तो सारी बुक्स वो पेपर पर छपी हुआ करती थी, पेपर पर प्रिंट रहा करती थी। अब आजकल क्या है कि सब कंप्यूटर पर ई टेक्स्ट पर है। अगले देखते हैं, दे टर्नेड द पेज विच वेयर येलो एंड द क्रिंकली, क्रिंकली का मतलब होता है मुड़ा हुआ होना, ये मुड़ी हुई होना या लाइनिंग होना, स्क्रैच टाइप में, थोड़ी धारी टाइप में दिखना, वो क्रिंकली कहलाता है, ठीक है। हाँ, एंड इट वॉज फुली फनी टू रीड्स वर्ड्स द स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ द मूविंग्स द वे दे वेयर stopped to on the screens, you know, and then when they turned back the page before it had the same words on the that it had when they read it the first time। देखिए क्या बात लिखी है यहाँ, they turned the page, जब पेज को पलटते हैं देखते हैं तो विच एवर द येलो एंड द क्रिंकली, वो पेज जो थे येलो हो चुके थे, इतनी पुरानी किताब थी उसको जो मिली थी टॉमी को कि वो उनके पेज जो थे तो पीले हो चुके थे और क्या हो गए थे, क्रिंकली हो गए थे, मुड़े हुए थे, कुछ लाइनिंग वगैरह थी, धारी बन गई थी, मुड़ गई थी। हैंड द फेयरफुली, बहुत फनी दिख रही थी वो, बहुत फनी दिख रही थी वो किताब। और जो वर्ड उसमें लिखे हुए थे, एक पेज पलटते थे, पेज पलटते जो पढ़ते थे जो लिखा हुआ था एक पेज में, फिर से उसको पेज जब पलटा जाता था तो फिर वही लिखा रहता था। अब क्या है कि जो ये ई टेक्स्ट है तो उसमें जब पेज पलटते हैं तो नया चीज़ दिखता है। बड़ी अजीब तरीके से उनको लग रही थी भाई, वो उन्होंने जब देखा ही नहीं था, वो सिर्फ ई टेक्स्ट पढ़ाई करते थे कंप्यूटर में, तो उन्होंने ओरिजिनल बुक जो रियल बुक होती है उन्होंने देखा ही नहीं था, तो उन्होंने बड़ा अचंभित हो रहा था, आश्चर्यचकित हो रहा, बड़ा मज़ा आ रहा था ऐसे इस बुक्स को देखने के बाद, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, वो यही बताए हैं कि द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट द हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जो उन्होंने वर्ड पहले ही पढ़े थे और पेज पलटने के बाद भी वही चीज़ उन्हें मिल रही है,
ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड नंबर जी। जी से टॉमी, ये जी लगाना थोड़ा किसी को जब आकर्षित करते हैं तब बोलते हैं जी से टॉमी। टॉमी ने कहा व्हाट वेस्ट when you are throw with the books you are just throw it away. I guess our television screens must have had millions books on the it, and it is good for plenty more. A wonderful throw it away. टॉमी क्या कह रहे हैं कि ये क्या बुक अब ख़राब हो गई, एक बार पढ़ने के बाद, ये एक बार यूज़ होने के बाद इसको फेंक दिया जाता है, ख़राब हो गई, लेकिन ख़राब हो जाती है। लेकिन अब क्या है, हम लोग क्या करते हैं, टेलीविज़न में स्क्रीन पे जो हमारे इतने सारे मिलियन 100 लाख जाने कितनी सारी बुक्स हमारे स्क्रीन पर, टेलीविज़न पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर लोड हैं, हम कभी उनको रिमूव नहीं करते, कभी उनको फेंकते नहीं हैं। और भी गुड्स फॉर पेंटी, कुछ और अच्छी बुकें भी उसमें आई वुडेंट थ्रो, और भी स्टोर हो जाएंगी, फिर भी हम उनको कभी फेंकते नहीं हैं। थ्रो मतलब फेंकना। सेम विथ माइन, जो मार्जिया थी वो भी यही कह रही थी, सेम विथ माइन सैड मार्जिया। मार्जिया ने कहा सी वाज 11, मार्जिया जो थी तो 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन द मैनी टेक्स्ट बुक्स इज द टॉमी हैड 13। टॉमी जो था वो 13 का था, 13 साल का था। थोड़ा सा टॉमी समझदार था, बड़ा था उनसे, और बड़ी क्लास में पढ़ता था। चलिए तो आगे पढ़ते हैं फिर। सेम, चलिए द सैड सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट। वो जो बोलती हैं मार्जिया, सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, ये आपको कहाँ मिली है, ये आपको कहाँ मिली है, मार्जिया पूछती है टॉमी से। तो टॉमी क्या जवाब देते हैं, इन माई हाउस, ये मेरे घर पे मिली है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग्स बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, जब मैं बहुत बिजी था पढ़ने पे। इन द एटिक, एटिक का यहाँ मतलब देखो लिखा है बगल में, दिख रहा होगा, ए स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज इज द स्टोर रूम। जो अटारी होती है, नीचे छत होती है, ऊपर जो होता है तो वहाँ स्टोर करने के लिए सामान होता है। आजकल जो ग्रामीणों में बोलते हैं उसको अटारी, है ना, पुराने ज़माने में हुआ करती थी अटारी। वो अटारी में उनको मिली थी। एटिक का मतलब यहाँ अटारी है। तो बता रहा है कि बुक जो हमें मिली थी तो हमारे घर पे ही अटारी पे मिली थी। व्हाट इज़ अबाउट, व्हाट इज़ अबाउट, कुछ इसके बारे में बताइए। कहते हैं व्हाट इज़ अबाउट, इसके बारे में कुछ मुझे बताइए बुक के बारे में। तो मार्जिया ऑलवेज हेटेड स्कूल, सॉरी यहाँ 3, मार्जिया वाज स्कोरफुल द स्कूल्स, व्हाट इज 3 टू राइट अबाउट स्कूल, आई हैड स्कूल। मार्जिया वाज स्कोरफुल स्कूल, उस बता रहा है, क्या बता रहा है कि इसके बारे में क्या लिखा है, तो बोलता है स्कूल। तो मार्जिया क्या बोलती है, स्कूल वाज स्कोरफुल स्कूल, व्हाट क्या है स्कूल, इसमें क्या लिखा होगा, स्कूल व्हाट इज़ द 3 इज़ द राइट अबाउट दिस स्कूल, आई हैड स्कूल, क्या इसमें लिखा हो, मैं नफ़रत करती हूँ स्कूल से। अच्छा, मार्जिया क्या थी, वो जो आजकल का उनको मार्जिया के ज़माने का स्कूल था, तो वो इलेक्ट्रॉनिक टीचर उनको पढ़ाया करता था, तो बोर हो गई थी वो सीधा कंप्यूटर में बैठकर सिंगल, तो वो इसलिए नफ़रत करती थी स्कूल के नाम से उनसे। आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा कि स्कूल से क्यों नफ़रत करती है मार्जिया। मार्जिया ऑलवेज हैड स्कूल, क्या कहती है मार्जिया, पहले से
नफरत करती थी स्कूल से, बट नाउ शी हैड इट मूव देन एवर। मार्जिया का मूड खराब होता है, मार्जिया ऑलवेज हेटेड, फिर वो बहुत पहले से ही गुस्सा थी, बट नाउ सी हेडेड, फिर और ख़राब होता है, इट मूव द इवेंट्स द मैकेनिकल टीचर्स हैज। अब देखिए यहाँ लिखा है क्यों ख़राब होता है, पहले से ही ख़राब था। द मैकेनिकल टीचर्स हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसको टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए जा रहा था इन जियोग्राफी का। जो उसका मैकेनिकल टीचर था रोबोट, तो जॉर्जिया को टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिया जा रहा था जियोग्राफी का। एंड सी हैड बीन डूइंग रोज एंड रोज until her mothers had had the scornfully and sent the country और इंस्पेक्टर। अच्छा क्या है कि उसको जब मार्जिया का मूड ख़राब रहता था, टेस्ट को टेस्ट दिया जाता था। अच्छा मार्जिया के अंक भी कम आते थे जियोग्राफी में, तो फिर मम्मी उनको बुलाती है काउंटी, यहाँ काउंटी इंस्पेक्टर है। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब उसको ठीक करने वाला, जो रोबोट था मैकेनिकल टीचर, तो उनको ठीक करने वाले मैन है ये काउंटी इंस्पेक्टर, कोई उस तरह का इंस्पेक्टर नहीं है, तो ये काउंटी इंस्पेक्टर है, तो इसको ठीक करने वाला है। तो मम्मी उनको बुलाती है काउंटी इंस्पेक्टर को कि ये ठीक कर जाएं इनको, इस पे इनके टेस्ट के ऊपर टेस्ट में जो है तो हमेशा वीक आती है ये, तो मम्मी बुलाती है, उनको कॉल करती हैं। अब अगला पॉइंट क्या होता है 4 नंबर का, इसको रीड करते हैं। He was a round little man with a red face and a whole box of the tools with the drills and the real wires. तो he was a round, वो एक गोल मटोल आदमी था, little man's with a red, वो लाल चेहरे का था, फेस उसका कैसा था, रेड फेस था, लाल चेहरे का गोल मटोल छोटा सा आदमी था। एंड द होल, उसके पास एक बॉक्स था, उसमें बॉक्स में कुछ टूल भरे हुए थे, है ना, और वायर्स वगैरह थी जो पेचकस खोलने के होते हैं, और वायर तार कुछ पड़ी हुई थी उसके बॉक्स में। ही स्माइल्ड, वो आता है और स्माइल करता है, मुस्कुराता है, एट मार्जिया को देखकर, एंड गिव हर इज़ द एप्पल, और उसको एक एप्पल देता है, सेव खाने के लिए बोलता है। द टुक द टीचर्स अपार्ट, और जो वो मैकेनिकल वो इंस्पेक्टर जो आया था उनको बनाने के लिए, तो टीचर जो उसका था मैकेनिकल टीचर, उसके पार्ट, उसके टुकड़े टुकड़े करके खोल देता है, पुर्जे पुर्जे खोल देता है, तब उनको लगता है कि ये बिखर गया। मार्जिया हैड होप्ड, वो थोड़े से खुश होती है कि अब ये नहीं बना पाएंगे तो मेरे लिए छुट्टी हो जाएगी। वुडेंट आई नो हाउ टू पुट द टुगेदर्स अगेंस्ट, वो दोबारा से फिर उसके थोड़ा सा सर पे हाथ फेरते हैं। हाउ टू पुट द टुगेदर अगेंस्ट बट ही नो हाउ ऑल राइट एंड द आफ्टर एंड द 1 आवर्स। जब वो मैकेनिकल टीचर को जब खोल करके बना रहा था तो बड़ी खुश होती है मार्जिया कि अब मुझे ये जल्दी से नहीं बना पाएंगे और कुछ दिनों के लिए मुझे राहत मिल जाएगी इस मैकेनिकल टीचर से। वो उब गई थी पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा सा उसका माइंड चिड़चिड़ापन हो गया था, तो थोड़ा सा बहुत खुश होती है। लेकिन होता क्या है, वो तो मैकेनिक है, वो तो बना देगा, वो जैसे भी खोला है उसको पता था कि कैसे बनेगा, तो वो तुरंत ही बना देता है 1 घंटे में, राइट कर देता है उसको। और सो देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड द ब्लैक एंड द अगली, और जब बनता है वो ब्लैक, जो इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं तो ब्लैक ब्लैक तो रहता है, और जब बनकर तैयार होता है तो फिर उसको युगली, बस सूरत थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, तो क्या कहती है फिर से ब्लैक युगली, थोड़ा सा वो बन गया बस सूरत, युगली मतलब होता है बस सूरत। विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर्स, सो द क्वेश्चंस वेयर द आस्क एंड द ones was not so wet the part of the margin hated। उसके सामने फिर स्क्रीन पर वही इलेक्ट्रॉनिक
चलने लगता है और क्वेश्चन पूछने लगता है। द पार्ट मार्जिया हेटेड, फिर वो नफरत करती है, फिर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है मार्जिया। मोस्ट वाज ए स्लॉट, अच्छा गुस्सा थोड़ा ज़्यादा क्यों हो जाती है? मोस्ट वाज अ स्लॉट, जो वेयर सी हैड द पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, जब वो देखती है कि टेस्ट पेपर उसको फिर होमवर्क मिल जाता है टेस्ट पेपर का। सी ऑलवेज हैडेड द राइट देन, वो इसे लिखते लिखते परेशान हो जाती है, नफरत करती रहती है, गुस्से में रहती है। देन आउट इन द पंच, वो जब लिखती थी उनको अपना होमवर्क करती थी तो पंच, पंच मतलब पंच मतलब वो एक कोडिंग होती है जो कंप्यूटर भाषा समझता है, तो वो पंच से लिखते लिखते, पंच कोड का लिखते लिखते परेशान खुद हो जाती थी। दे, अच्छा पंच नहीं समझ में आया, देखिए बताता हूँ पंच क्या होता है। पंच जैसे यहाँ गिनती लिखी है तो इधर इस तरह के पंच कोडिंग रहती है भाषा जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है। ये पंच भाषा पहले चला करती थी, तो ये सीखी थी उन्होंने, यही टाइप करती थी, तो ये करते करते वो परेशान हो जाती थी। चलिए आगे देखते हैं। पंच कोड समझ में आ गया, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। Madhurya learned when she was 6 years old and the mechanical teachers calculated and the mark and the, तुरंत ही वो क्या करता था, कंप्यूटर जो था उसका कैलकुलेट करके मार्क्स भी तुरंत दे देता था, ऑन टाइम, तुरंत। अगला पाँचों पढ़ते हैं, पाँचों पॉइंट। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, अच्छा जब वो बन जाता है उनका मैकेनिकल टीचर, तो जब कोई चीज़ बन जाती है ना तो बड़ी खुशी होती है, तो इंस्पेक्टर जो था तो फिर स्माइल करता है, तो स्माइल्ड मुस्कुराता है। आफ्टर द फिनिश द पैटेट मार्जिया, जब उसका फिनिश हो जाता है काम तो खुश होता है, मुस्कुराता है थोड़ा सा। मार्जिया इज हेड एट, मार्जिया और नफरत करती है, खूब गुस्सा होती है। ही सेड टू हर मदर, लेकिन फिर बुलाते हैं उनको, उनकी मम्मी को बुलाया जाता है, मार्जिया की मम्मी के। इट इज़ नॉट अ लिटिल गर्ल्स फ्लोट मिस्टर जोन्स, मिस्टर जोन के नाम से उनको पुकारते हैं। आई थिंक्स द जियोग्राफी सेक्टर्स वाज द ग्रेट द लिटिल टू क्विक दोज things happens sometimes. I have solved it is the to an average 10 years labels equally, then so overall the patterns of her progress is quick, satisfactory, and he patted Margia head again. जो इंस्पेक्टर था जब बन जाता है तो उनकी मम्मी को बुलाते हैं, बता देते हैं कि मैंने इसको ठीक कर दिया है, ज्योग्राफी का जो लेवल था उसको मैंने कम कर दिया है, 10 साल के लेवल में कर दिया है। अच्छा वो 11 साल की थी तो उसको थोड़ा सा कम कर दिया है, एक साल, एक मतलब समझा जाए कि 1 साल पीछे कर दिए हैं। तो बोलते हैं कि मैंने इनको 10 लेवल का कर दिया है, अब ये ठीक रहेगा। मार्जिया फिर थोड़ा सा गुस्सा होती है, गुस्से नज़र से देखती है। मार्जिया वाज डिसअपॉइंटेड, वो खुश नहीं रहती है, निरुत्साहित रहती है, डिसअपॉइंटेड। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर्स अवे द आल्दो दे हैड वंस टेक द टॉमी टीचर्स अवे फॉर द नियरली ए मंथ बिकॉज इज द हिस्ट्री सेक्टर्स हैड ब्लैंकेट आउट द कम्प्लीटली। अच्छा मार्जिया ये सोच रही थी कि जब वो बिगड़ गया था, सोच रही थी जब उसका टॉमी का एक बार ख़राब हो गया था सिस्टम, उनका जो टीचर था मैकेनिकल टीचर, तो उनका एक बार ख़राब हो गया था, पूरे हिस्ट्री की जो
स्क्रीन थी वो पूरी ब्लैंक हो गई थी, तो उनका बनने के लिए 1 मंथ चला गया था, लग गया था बनने बनते। तो मार्जे भी खुश हो रही थी कि हमारा भी ये 1 महीने के लिए बनने के लिए चला जाएगा, तो बड़ी खुश होती थी, उत्सुक होती थी। लेकिन होता क्या है, वो 1 घंटे में ही बना के देता है, तो मार्जिया बड़ी निरुत्साहित होती है, गुस्से में थोड़ी सी रहती है। लेकिन फिर आगे क्या होता है देखिए। सो सी सेड द टॉमी, व्हाई वुड यू एनीवेयर राइट अबाउट स्कूल। बताता है स्कूल के बारे में क्या लिखा है। सो सी सेड, टॉमी से कहते हैं व्हाई वुड यू एनीवेयर राइट अबाउट स्कूल के बारे में क्या लिखा है। टॉमी थोड़ा थोड़ा सा देखता है। लुक्ड एट द हर विथ very surprised eyes because it is not kind in the school is stupid। टॉमी थोड़ा सा देख कर क्या कहता, वो जब मार्जिया कहती है कि क्या ये स्कूल के बारे में लिखा है इस कॉपी में, कॉपी की चर्चा किताब की चर्चा बुक की करते हैं कि बुक में ये क्या लिखा है स्कूल के बारे में। तो टॉमी देखता है और थोड़ी सी उस सरप्राइज आंखें उस तरह से देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट काइंड द स्कूल, तुम्हें कुछ नहीं पता पागल। जब थोड़ा सा बड़ा होता है लेवल, तो उसको कुछ थोड़ा सा कम ज़्यादा नॉलेज था टॉमी को, और मार्जिया को कम था, तो उसको नहीं पता, तो उसको हड़का देता है, डांट देता है, तुमको कुछ नहीं पता पागल, स्टूपिड बोलता है। दिस इज द ओल्ड काइंड द स्कूल दैट इज द दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ द ईयर्स एगो। बहुत पुरानी, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स बहुत पुराने स्कूल के बारे में उसने लिखा है। उसको बोलता है, समझाता है कि ये पुराने ज़माने के बारे में स्कूल के लिखा है, ये वाले ज़माना के स्कूल के बारे में नहीं लिखा है। इसलिए उसको थोड़ा सा टॉमी डांट देता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता पागल। सुनो इधर। द टोल्ड काइंड स्कूल दे द 100 ईयर्स एगो, बहुत पहले की बात है इसमें लिखी है। ही एड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग एंड द केयरफुली सेंचुरीज एगो। ये शताब्दियों की बात है, शताब्दी, सेंचुरी मतलब होता है शताब्दी, कई शताब्दी पहले की बात हो रही है इसमें लिखी है, जिस किताब में लिखी है। तो कई शताब्दी पहले के स्कूल कैसे चला करते थे उनके बारे में इसमें लिखा है। मार्जिया वाज हर्ट, फिर भी मार्जिया थोड़ा सा नफरत करती है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ द स्कूल दे हैड ऑल द टाइम्स एगो। वो नफरत करती है। नो आई नो, जानती हूँ। व्हाट इज़ द काइंड स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, पहले की क्या होता था। सी रीड्स बुक्स ओवर हिज शोल्डर, वो गुस्सा भी करती थी और थोड़ा सा उसके बगल से, कंधे से बगल के देखती भी थी। ये देखिए, ये थोड़ा सा छुप कर देखती भी जाती है। यहाँ टेबल में जो बैठी है, चित्र में आप देख पा रहे होंगे, चित्र में आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, थोड़ा सा छुप छुप करके पढ़ती भी जाती है मार्जिया वाज हर्ट, नफरत भी करती है लेकिन पढ़ती भी जाती है थोड़ा सा छुप छुप के। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ द स्कूल दे इज द हेड टाइम एगो। सी रीड द बुक्स ओवर हिज शोल्डर मतलब ऊपर कंधे से छुप करके। फॉर वाइट वेन सैड एनीवे, कोई बात नहीं। दे हैड अ टीचर, उसको ये इतना दिख जाता है मार्जिया को कि दे हैड अ टीचर, वो उसको एक किताब में दिख जाता है कि इधर एक टीचर लिखा है, ये लिखा है दे हैड टीचर, वहाँ एक टीचर हुआ करता था। ये उसको दिख जाता है, थोड़ा सा छुप कर देखती है जब। फिर देखिए आगे क्या होता है। ये देखो इमेज में भी लिखा है यहाँ, पहले की स्कूल चल रही थी। दे हैड अ टीचर्स इट वाज अ मैन, पहले जो टीचर हुआ करते थे तो एक आदमी हुआ करते थे, मैन हुआ करते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। श्योर दे हैड टीचर्स, फिर से पूछती है
मार्जिया फिर पूछती है, श्योर पक्का, दे है टीचर, पहले पक्का टीचर रहा करते थे, बट इट वाजंट रेगुलरली टीचर्स, इट वाज अ मैन। वो बोलता है हाँ, लेकिन टीचर जो रहते थे वो रेगुलर रहते थे, रेगुलरली टीचर्स, वो पहले अब की जो, बट वाज नॉट रेगुलर टीचर्स, मतलब वो रेगुलर टीचर इस तरह के नहीं रहते थे कि जो वही टीचर है प्रतिदिन रहे, ठीक है। इट वाज अ मैन, ऐसे टीचर नहीं रहते थे, पहले के टीचर जो थे तो मैन रहता था, आदमी, इसी तरह के आदमी टीचर रहा करते थे। ए मैन, अगला क्या देखो क्या लिखा आगे, अ मैन, हाउ कुड ए मैन बी टीचर। वो सोचती है टीचर, आदमी कैसे टीचर बन सकता है, कैसे पढ़ा सकता है टीचर, एक आदमी कैसे टीचर बन सकता है भाई, क्योंकि इधर जो ये पढ़ रही हैं मार्जिया लोग, तो ये कंप्यूटर स्क्रिप्ट इनको रोबोट पढ़ाता है, तो वो क्या जाने कि टीचर भी हुआ करते थे, उनको इसलिए बड़ा अमेजिंग सी होता है ना, इसलिए बार बार पूछती हैं। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या होता है। 7 नंबर नहीं, 7 के पहले भी पढ़ना है। ए मैन, हाउ द कुड मैन एंड द टीचर्स वेल जस्ट टोल्ड द बॉय एंड द गर्ल थिंग्स एंड द गिव देम्स होमवर्क एंड द आस्क देम क्वेश्चंस। एक मैन जो रहा करते थे, मैन, हाउ कुड द मैन बी टीचर्स, एक आदमी टीचर था। वेल जस्ट टोल्ड देन बॉय, बॉय और गर्ल्स वहाँ जाते थे, पढ़ते थे, थिंग्स एंड गिव देम्स होमवर्क, फिर उनको होमवर्क मिला करता है, एंड आस्क द क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी पूछा करते थे, ठीक है। फिर 7 नंबर पढ़ते हैं। ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, वो मार्जिया कहती है कि एक आदमी इतना कैसे स्मार्ट हो सकता है, कैसे समझदार हो सकता है, कैसे बुद्धिमान हो सकता है, ये पर्याप्त नहीं है। वो इमेजिन करती है मार्जिया कि एक आदमी बताओ इतना टीचर कैसे बन सकता है, वो रोबोट हमको पढ़ाता है, उनको नॉलेज है, सबको मैनेज करता है, लेकिन होता क्या है देखिए यहाँ, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई वीच, बीच का मतलब देखो यहाँ क्या लिखा है, इन्फॉर्म बेट इज द बेट किसी चीज़ को शर्त लगाना, यू फिल इन द फास्ट स्पीच आई एम श्योर, मतलब पक्का करने के लिए, बीच का मतलब होता है ही नो ऑलमोस्ट एज मच अ बीच, पक्का। मार्जिया वाज नॉट प्रिपेयर्ड, फिर भी मार्जिया उसको समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है, वो पूरी तरीके से सहमत नहीं थी मार्जिया। टू डिस्प्यूट दैट सी सेड, उसने कहा, मार्जिया ने, आई वर नॉट वांट टू द स्ट्रंग्स इन मैन इन द माई हाउस इन द टीच, मैं कभी उसको अंदर ना आने देती, न पढ़ने के लिए कभी ना बुलाने देती उसको, उस आदमी को मैं अंदर कभी भी, मतलब घर ना बुलाती, इतना नफरत करती थी टीचरों से। हाउस टू टीच मी, टॉमी स्क्रेज मी द लॉफ, टॉमी थोड़ा सा हंसता है। यू डोंट नो मच मार्जिया, ये टीचर्स डिडेंट लिव इन द हाउस, वो ऐसे टीचर वो घर पर नहीं रहा करते थे जो हमारे यहाँ परमानेंट ये रोबोट रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टीचर, ऐसे टीचर नहीं थे। वो समझाता है क्योंकि वो समझदार था, 13 साल का था, उससे थोड़ा सा बड़ा था, तो टॉमी थोड़ा समझदार था, वो समझता था, मार्जिया वो नहीं समझ पाती थी, तो वो बता रहा है उसको, दे हैड स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेयर द देयर, वो बता रहा है मार्जिया को कि पहले के स्कूलों में स्पेशल बिल्डिंग, एक अलग से बिल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ सब बच्चे जाते हैं और सब बैठ करके पढ़ा करते थे। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, सभी एज वाले बच्चों को एक साथ बैठा करके और उनको एक साथ पढ़ाया करते थे। 8वां, आगे देखते हैं क्या होता है। बट माई मदर्स सेज द टीचर्स हैज़ बी एडजस्ट टू द फिट द माइंड इन ईच बॉय, ये 8वां,
बट माई मदर्स से अ टीचर्स हैज़ टू एडजस्ट। वो कहते हैं मेरी मम्मी वो तो बोला करती थी कि टीचर एडजस्ट करते हैं प्रत्येक बच्चे के माइंड को, ऑफ ईच बॉय, मतलब प्रत्येक बालक को टीचर माइंड करता है, एडजस्ट करता है। बॉय एंड द गर्ल टीचर्स एंड दैट ईच किड्स ऑफ द टॉट डिफरेंटली। मतलब वो मार्जिया कहती है एक ऐसा कैसे हो सकता है, ये टीचर ऐसे कैसे पढ़ा सकते हैं। बड़ा इमेजिन करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि एक तरह के बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि हम तो मम्मी बोला करती थी कि प्रत्येक बच्चे अलग अलग होते हैं तो उनको मैनेज करना पड़ता है। चलिए देखिए होता क्या है। जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट दैट वे, then if you don't like it the you don't have the read in the books I didn't say। थोड़ा सा क्या कहती है मार्जिया, जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट द वे देस द इफ़ यू डोंट लाइक इट, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यू डोंट हैव अ रीड, तुम्हें ये सब नहीं अच्छा लगता तो हाँ, टॉमी कहता है यदि सब तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता तो तुम ना पढ़ना बुक, थोड़ा सा उसको उस तरह से कहता है तुम ना पढ़ना बुक। तो क्या आगे क्या होती है देखो, मार्जिया क्या बोलती है, जब इस तरह मना कर देता है कि तुमको नहीं अच्छा लगता तो नहीं पढ़ना बुक, तो मार्जिया क्या कहती है, आई डिडेंट से, मैंने ये कब कहा, आई डिडेंट लाइक इट, मैंने ये कब कहा कि मैं नहीं पसंद करती। मार्जिया सेड क्विकली सी वांटेड टू रीड अबाउट द दोज फनी स्कूल्स, वो पढ़ते रहे फनी स्कूल के बारे में, उसको पढ़ते रहे दोनों। दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश, वो मुश्किल से आधा भी नहीं पढ़ पाई थी। वेयर मार्जिया मदर्स कॉल्ड मार्जिया स्कूल, मम्मी उसको तभी मार्जिया को बुलाती है कि मार्जिया आपकी स्कूल चालू हो गई है, स्कूल आई है। वो मुश्किल से आधी भी किताब नहीं पढ़ पाई थी, फिनिश नहीं कर पाई थी। मार्जिया लुक्ड अप, मार्जिया मम्मी को देखती है। नॉट एट मम्मा, अभी नहीं। मार्जिया क्या बोलती है, अभी नहीं मम्मा, अभी नहीं मम्मी, थोड़ी देर और। नाउ सेड मिस्टर जोन्स एंड इट इज़ द प्रॉपरली टाइम्स फॉर टॉमी टू, वो मम्मी बोलती है कि बेटा अब आ जाओ, अब टॉमी का भी समय हो गया है पढ़ाई का और आप आ जाइए। मार्जिया सेड टॉमी, मार्जिया टॉमी से क्या बोलती है, कैन आई रीड द बुक्स, मार्जिया कहती है टॉमी से, कैन आई रीड द बुक्स सम मोर द योर आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद क्या मैं किताब को पढ़ सकती हूँ, पूछती है, मांगती है उसको पढ़ने के लिए। मैं पढ़ पाऊँगी, पढ़ लूँगी, पढ़ने के लिए दे देंगे। तो हाँ 9th नंबर में क्या होता है, फिर आगे क्या होता है देखिए। मैं भी, वो कहता है, वो समझता है इसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो क्या कहता है, मैं भी शायद ही सेड न्योर अच्छा इसका देखो यहाँ नॉन चॉर्मेटली, इसका है नॉट शोइंग द मच द इंटरेस्ट ऑफ द इन, वो जो हाँ तो कर लेता है लेकिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ये नॉन चलेंटली मतलब होता है ही वैक्ड अप विजिट द डस्टी इन द ओल्ड बुक, वो जो बुक थी तो थोड़ा सा पुरानी थी तो उसमें डस्ट सब लगा हुआ था, डस्ट ओल्ड बुक। ट्रक द वेंथ हिज आर्म, और उसको अपनी आर्म मतलब बाजू में हाथ दबाता है और दबाकर चल देता है टॉमी किताब को लेकर के। मार्जिया वेंट टू द स्कूल रूम, मार्जिया स्कूल रूम पहुंच जाती है। मार्जिया वेंट टू स्कूल रूम, इट वाज राइट नेक्स्ट द बेडरूम, उसका स्कूल तो वही था बेडरूम के बगल से। एंड द मैकेनिकल टीचर, वही मैकेनिकल टीचर पढ़ाया करता था बगल से कंप्यूटर में। वाज इट द वेटिंग फॉर द हर, वेट कर रहा था। इट वाज द ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो डेली जो है सेम टाइम पे चालू हो जाता था कंप्यूटर, अपना पढ़ाने लगता था। एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे और
संडे को छोड़ करके उसका प्रतिदिन एक निश्चित टाइम था, वो अपने निश्चित टाइम पर पढ़ाने लगता था। चलिए अब देखते हैं, ये देखिए मार्जिया के स्कूल है। ये डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये चारों तरफ इलेक्ट्रिकल है, रोबोट सब लगे हुए हैं। मार्जिया के स्कूल ये पढ़ रही है बेचारी। चलिए बिकॉज आगे देखते हैं। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हावर्स। वो उसकी मम्मी क्या कहती है, मम्मी मदर्स कहती है सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटे बच्चों को पढ़ते रहना चाहिए हमेशा, अक्सर कई घंटे तक पढ़ते रहना चाहिए। द स्क्रीन वॉज lit up and the said today's arithmetic lesson, उनका अर्थमेटिक लेसन चालू होता है। इज ऑन द एडिशन वो पढ़ाने लगता है ऑफ द प्रॉपर फैक्शंस प्लीज इंसेट स्टरडे द होमवर्क, उसको होमवर्क मिल जाता है स्टरडे के लिए इन द पेपर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 10 नंबर में देखते हैं क्या होता है। मार्जिया डिड सो विथ द साई, और वो बड़ी आह भरती है। साई मतलब एक लंबी एक गहरी सांस। जब उसको होमवर्क मिलता है तो बड़ी थोड़ा सा उसको अजीब सा लगता है और एक लंबी सांस लेती है। साई का मतलब क्या होता है, ये लिखा है देखो, विथ अ साई। साई मतलब लंबी सांस, गहरी सांस, आह भरना। सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, उसके तो दिमाग में ओल्ड स्कूल के बारे में भरा कि ओल्ड स्कूल कैसा होता है, इमेजिन कर रही थी। दे हैड वेन द ग्रैंडफादर्स वॉज लिटिल बॉय ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबर्स, सब कोई बच्चे जाते होंगे, पड़ोसी अड़ोसी, नेबरहुड मतलब पड़ोसी, सभी बच्चे, पड़ोसी के बच्चे भी सब खेल जाते होंगे। कम लॉर्ड बहुत इंजॉय करते होंगे, बहुत हंसते होंगे। द शूटिंग्स इन द स्कूल सिटिंग्स टुगेदर, सब साथ में बैठते होंगे। इन द स्कूल रूम गोइंग होम द टुगेदर्स इन द एंड द, जब जाते हैं और साथ में आते भी होंगे। एंड द डे दे लर्न द सेम थिंग्स सो दैट कुड हेल्प ऑन द अनदर्स विथ द होमवर्क एंड द टैक अबाउट, उसके मार्जिया के मन में तो सिर्फ उस पुरानी स्कूल के बारे में बातें सिर्फ गूंज रही हैं, वहाँ उसको होमवर्क का कोई पता नहीं है, उतना बिजी हो गई थी। उसके दिमाग में तो कुछ चढ़ ही नहीं रहा था, उसके दिमाग तो सिर्फ ये गूंज रही थी कि पुरानी स्कूलें के बारे में इमेजिन करती होंगे कि बच्चे जाते होंगे, सब वहाँ खेलते होंगे, बड़ा इंजॉय करते होंगे, बहुत अच्छा लगता होगा, और शाम को होमवर्क लेकर के आते होंगे और सब बढ़िया बातें करते हुए आते होंगे। तो वो सोचती है बहुत इंजॉय करते होंगे, सब ये इमेजिन करती है, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती है, सब उसके माइंड में यही गूंजता है। एंड द टीचर्स वेयर प्यूपल्स, और क्या है, टीचर जाते होंगे पढ़ाते होंगे सभी को। द मैकेनिकल टीचर्स वाज फिनिश, तभी मैकेनिकल टीचर का क्लास जो होती है फिनिश हो जाती है। ऑन द स्क्रीन बंद हो जाती है। फैन वी एट द फैक्शंस 1/2 एंड 1/4, मार्जिया इज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड it the old days, she was thinking about the fun they had, मार्जिया पुराने दिनों के बारे में सोचती है, पीछे बीते हुए, कि वहाँ के पहले के दिन कितने अच्छे होंगे, बड़ा मज़ा आता होगा, बहुत इंजॉय करती होगी। यही सब मार्जिया सोचती है कि मार्जिया was thinking about kids must have loved in the fun old days, thinking about the fun day, बहुत मज़ा आता होगा। मार्जिया के दिमाग में तो सिर्फ यही भरा है कि पहले इमेजिन करती है मार्जिया कि बहुत एंजॉय करते होंगे, पहले के लोग अच्छे स्कूल रहती होगी, जाते आते होंगे। यही चैप्टर है बच्चों, चैप्टर यहाँ से ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि स्टोरी समझ में आई होगी। यदि स्टोरी समझ में आई हो थोड़ा बहुत भी, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद।